देखते हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट में क्या उसमें डालना है। अगर जैसे किसी ने बीटेक कर रखा है तो वो क्या करेंगे, क्या उनको भी लेने की ज़रूरत है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट 6 मंथ्स? तो मैं आपको बता दूं, एलिजिबिलिटी पे फ्रेंड्स इस पॉइंट पे काफ़ी लोग फंस रहे थे। इनफैक्ट बहुतों का ये क्वेरी है कि कंप्यूटर में क्या सर्टिफिकेट का क्या मतलब है और क्या उनको अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें है कि पर्सन शुड बी ग्रेजुएट। तो ये ग्रेजुएशन अब किस तरीके से होता है? तो ग्रेजुएशन देखिए, साइंस में लोग करते हैं, आर्ट्स में करते हैं, कॉमर्स में करते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं, बीसीए, एमसीए, आईटी एंड अदर इक्विवेलेंट अप्रूव्ड डिग्रीज, कोर्सेस आप जिसको कह सकते हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने भी साइंस कर रखा है, ह्यूमैनिटीज कर रखा है एंड कॉमर्स कर रखा है, ठीक है, उनके लिए इट इज वेरी मच नेसेसरी या फिर आप मैंडेटरी बोलिए कि उनके लिए 6 मंथ्स कोर्स का 6 मंथ कोर्स सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड, दैट इज डीसीए या अदर इक्विवेलेंट कोर्स की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल आप क्लियर कॉन्सेप्ट करके समझ लें कि ग्रेजुएशन जैसे कहा गया, तो जिन लोगों ने भी साइंस, आर्ट्स, दैट इज ह्यूमैनिटीज अब उसको कहा जाता है, और कॉमर्स, जिन लोगों भी ने अपने ग्रेजुएशन इन 3 विषयों में किया, इन 3 फील्ड्स में किया है, तो उनके लिए ये 6 मंथ डीसीए कोर्स इज एब्सोल्युटली मैंडेटरी। यू कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ इट। आपको इसमें ये देने होंगे, ये आपका एक क्राइटेरिया है, ठीक है। 6 मंथ्स, ये माइंडेड, ये कर लीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे आप कोर्ट में फॉर्म भर रहे हैं तो बिल्कुल कोई गलत इंफॉर्मेशन ना डालें। हो सकता है बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड ऑलमाइटी आपको कोई दिक्कत ना हो, आपकी सिलेक्शन अगर हो जाती है, लेकिन देर इज अ कंप्लीट चांस, जिसको आप बोल सकते हैं कि आप फंस भी सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो भी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो बिल्कुल सही भरें। और दूसरी ओर अब आते हैं, अब फ्रेंड्स देखिए, ग्रेजुएशन जिस तरीके से कुछ लोग इंजीनियरिंग में करते हैं जो 4 साल का होता है, बीसीए करते हैं, एमसीए करते हैं, आईटी करते हैं, और अदर इक्विवेलेंट अप्रूव्ड कोर्सेज जो करते हैं, इनके लिए मैं आपको बताऊं, इनके लिए फ्रेंड्स ये 6 मंथ्स कोर्स का ये सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं होता है। इसके लिए क्या करना है, जिस तरीके से आप लोगों ने कईयों ने तो फॉर्म भर ही दिया, और जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा ये सोचकर कि इंजीनियरिंग है, बीसीए, एमसीए और अदर है तो हमारे पास डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है डीसीए का, तो आपके लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। आप क्या करेंगे, आप ग्रेजुएशन में जिस तरीके से आप लोग अपलोड करते हैं सर्टिफिकेट इंजीनियरिंग, बीसीए, एमसीए, और जिसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट अपलोड करने की बात की जा रही है, तो उसमें भी फ्रेंड्स आप लोग अपने उसी सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं। चाहे आप ये कर सकते हैं, एक में मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, दूसरे में पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी फॉर्म बिल्कुल ही रिजेक्ट नहीं होगी, ठीक है। और अब तो देख ही रहे हैं, ये एक ट्रेंड सा बन गया है कि अब आप कोर्ट की बात करें, सिविल सर्विसेज की बात करें, या फिर जहां भी बात करें, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आपको हर जगह मिलेंगे। इनफैक्ट हमारे 2014 बैच में जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था, मेरा सिलेक्शन हुआ था, उसमें फ्रेंड्स 30 में लगभग आई गेस 24 लोग इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, और उसमें से एक आईटी के थे, आईटी चेन्नई, और एनआईटी के लोग हैं, और इनफैक्ट सारे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के। तो यही है, डेस्टिनी था कि उनको यहाँ पर नौकरी करनी थी। तो फ्रेंड ठीक है, तो ये हमको लगता है कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये कंप्यूटर सर्टिफिकेट क्या है, ठीक है। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट में फिर से बताऊं कि अगर ये सारा सब्जेक्ट्स है, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, तो आपके पास 6 मंथ्स कोर्स की डिग्री होनी बिल्कुल ही नेसेसरी है, ठीक है। और अगर इंजीनियरिंग, बीसीए ये सब है, तो फिर आपको इसके लिए कहीं डरने की कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ही फ्री हैं। आप अपने पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट को ही सफल करके आप बिल्कुल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये सिविल कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट में जो वैकेंसी आई है, इसका फ्रेंड्स सबसे बेस्ट पार्ट जो है, ये आप जान लें, जिस दिन आप एग्जाम दे देते हैं उसके विद इन 5 to 6 मंथ्स आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी।